जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे महान संत श्री कवि तुलसीदास जी के बारे में। और तुलसीदास जी ने पहले वो कलयुग के पहले जो ऐसे इंसान थे, जो ऐसे संत थे जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए थे, साक्षात दर्शन किए थे। कैसे हुई थी, क्या हुआ था, क्या कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल का नाम है हनुमान जी सनातन मिस्ट्री, और मैं यहाँ पे केवल हनुमान जी और हनुमान जी की ही बातें करता हूँ। तो चलते हैं हमारे संत श्री तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी को वैराग्य धारण करने के पीछे, और उन्होंने क्यों वैराग्य धारण किया, वो गृहस्थ जीवन से क्यों वैराग्य में चले आए, उसका श्रेय उनकी पत्नी रत्नावली जी को जाता है। क्योंकि रत्नावली जी के एक ताने की वजह से उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की, खास करके रामचरितमानस की रचना की। अगर उनकी पत्नी ने उन्हें कुछ अपशब्द ना कहे होते तो आज शायद हमें रामचरितमानस जैसी दिव्य ग्रंथ की रचना ना हो पाती, और आज वो अपनी पत्नी के प्रेम में लिप्त होते। अगर उन्होंने ये सब किया है तो उनकी पत्नी की एक डांट फटकार के कारण। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे रत्नावली जी को, जिन्होंने हमें इतने महान संत दिए, और उन्होंने रामचरितमानस जी की रचना की है, विनय पत्रिका की रचना की है, कवितावली की रचना की है, दोहे संदर्भ आज हम भी दोहे गाते हैं। ये सब तुलसीदास जी की देन है। तो हम तुलसीदास जी को नमन करते हैं, और हम चलते हैं कहानी की ओर कि कहानी में हनुमान जी के दर्शन कैसे तुलसीदास जी को मिले, और कलयुग में प्रथम पुरुष हैं वो जो तुलसीदास जी। तो एक समय की बात है जब वो बाल्यावस्था में थे, तो उनका नाम गोस्वामी तुलसीदास तो बाद में पड़ा। पहले उन्हें सब प्रेम से राम बोला बुलाते थे। राम बोला का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, और ये आज से चित्रकूट के राजापुर नामक गांव में हुआ था। आज के समय में उसे चित्रकूट कहा जाता है, पहले के समय में उसे कुछ और नाम से पुकारा जाता था, परंतु आज के समय में चित्रकूट नाम से फेमस है। तो आज उनकी माता का नाम था उल्सा देवी। उनकी माता का नाम था उल्सा देवी, उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। और इन्होंने जिसके प्रति और जिसके छत्र छाया में रहकर ग्रंथों का अध्ययन किया था, उनका नाम था संत श्री बाबा नरहरि दास। संत श्री बाबा नरहरि दास इनके शिक्षक थे, इनके गुरु थे, और एक तरफ से सखा भी थे। तो और इन्होंने जब अध्ययन करना चालू किया था, इनका मन जो था ये किसी भी ग्रंथों में नहीं लगता था। ये मजबूरन एक जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए, क्योंकि इनका मन पहले से चंचल था। पर इनकी एक अच्छी काम थी, ये जब भी सोच के लिए जाते थे, जब ये बाथरूम के लिए जाते थे, सोच के लिए जाते थे, तो इनके पास जो पानी बचा रहता था वो एक बबूल का पेड़, गांव में बबूल कहा जाता है, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, गांव में एक बबूल का पेड़ होता था। ये उस पर जो सोच से बचा हुआ पानी था वो उस पर डालते थे, उसकी जड़ पे डालते थे, और उस जड़ पे डालने के कारण इनको प्रभु श्री राम की भक्ति और हनुमान जी के दर्शन हुए। कैसे हुए मैं बताता हूँ। आप सबने कभी सोचा होगा कि किसी भूत, किसी प्रेत के कारण हमारा कभी भला हो सकता है, या किसी भूत प्रेत के कारण उसके कहने के अनुसार अगर हम उस पर चले तो हमारा कुछ हला भला हो सकता है। जिस पेड़, बबूल के पेड़ पर ये नित्य दिन, इनका प्रतिदिन का ये था कि वो हर दिन बबूल के पेड़ पर पानी डालते ही थे, क्योंकि सोच से पानी जो बचता था क्या करे, फेंकने से अच्छा वहाँ डाल देते थे। उस पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने एक दिन इनसे कहा कि तुलसीदास जी, आपके इस कृत्य से मैं बहुत ही खुश हूँ। तो इन्होंने कहा कि मुझे राम भक्ति में लीन होना है और मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं। तो उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं ये काम तो नहीं कर सकता, पर मैं आपको रास्ता जरूर दिखा सकता हूँ। उसके कहने पर इन्होंने समझा कि ये प्रेत है, मेरी क्या मदद करेगा। तो प्रेत ने कहा कि अगर आपको ये चाहिए तो आप राम नाम का जाप कीजिए, आप राम अध्ययन कीजिए। तो उन्होंने उनके गुरु के साथ में राम अध्ययन, राम कथा सब जगह कहना चालू किए, राम जी का गुणगान करने लगे। तो जब भी
ये आते थे राम बैठका लगाने के लिए। तो उस समय एक वृद्ध आदमी, बहुत ही वृद्ध, जिसके शरीर पर कोढ़ हुई थी। कोढ़ एक अछूत बीमारी होती है, जिसके शरीर पर कोढ़ हुई थी, वो आता था। और जब राम कथा खत्म होने के बाद में प्रसाद वगैरह लेके सबसे अंत में वही जाता था। उस प्रेत ने बताया कि साक्षात हनुमान जी आपकी कथा में आते हैं, आपकी पूर्णता कथा सुनते हैं, उसके बाद अंत में जो आदमी, जो व्यक्ति वृद्ध अवस्था में है, जिसके शरीर पर कोढ़ है, वही आदमी है, वो अंत में जाता है। अगर आपको राम भक्ति में लीन होना है, आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं, तो आप उस व्यक्ति के पैर पकड़ लीजिए, तब आपका उद्धार होगा। कवि तुलसीदास जी ने सोचा, करने में क्या जाता है, प्रयास करने में कुछ नहीं, सफलता नहीं मिलेगी तो विफलता मिलेगी, और जिस भी विफलता के कारण हम अपना काम छोड़ दें वो किसी काम का नहीं। गिरने का चलने का सही मतलब वही है जब हम गिरें। शिखर पर जाने का मतलब वही है जब हम गिरते गिरते ऊपर चढ़े। जैसे अगर हमारा कभी लॉस हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिजनेस ही छोड़ दें, या हमारा कोई नुकसान हुआ है तो हम मतलब वो कृत्य करना ही मतलब काम करना ही छोड़ दें। अगर ये करते हैं तो हम अंदर से डरपोक हैं, हम अंदर से लूज़र हैं। अगर किसी से कुछ सीखना है तो हनुमान जी से सीखिए, तुलसीदास जी से सीखिए। सबसे बड़े प्रेरणा है हनुमान जी। हनुमान जी के अंदर इतनी बस अथाह शक्ति थी, फिर भी वो राम नाम का ही अध्ययन करते थे कि मैं जो कर रहा हूँ प्रभु सब आपके भरोसे कर रहा हूँ, आपका नाम का सहारा लेके कर रहा हूँ। अगर मेरे पास राम नाम की शक्ति है तो मेरे पास बहुत कुछ है। इसलिए कहते हैं जय श्री राम सीताराम। कहानी पे चलते हैं। उस समय पर उन्होंने 2-4 बार उस व्यक्ति से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, प्रभु मैं आपको जान गया। फिर भी हनुमान जी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप अपना चले जाते थे। एक समय है, तुलसीदास जी हताश होकर उनसे कहने लगे, और उनके पीछे पीछे जाने लगे कि अगर प्रभु आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं कल से राम कथा नहीं कहूँगा, मैं अपने प्राणों की आहुति या प्राणों का त्याग कर दूँगा। और चरणों में गिर गए, चरण छोड़ ही नहीं रहे तुलसीदास जी। मजबूरन हनुमान जी को उनको दर्शन देना पड़ा। दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे अब राम जी से मिलना है। तो हनुमान जी ने कहा मैं मिला दूंगा लेकिन मैं साक्षात सामने नहीं आऊँगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप यहाँ पे देखें। तो आपने सुना होगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की ढेर, तुलसी राम चंदन घिसे, तिलक करत रघुवीर, या तिलक देत रघुवीर। ये जो व्याख्या है वो तुलसीदास जी के ऊपर ही है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कहा कि आप इस समय इस स्थान पर बैठिए और चंदन रगड़िएगा। राम जी इसी समय पर यहाँ से लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाते हैं, आपको दर्शन अवश्य मिल जाएंगे। तुलसीदास जी नित्य उसी जगह पर बैठते थे, चंदन घिसते थे, और एक नवयुवक बालक जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल या 15 साल की पकड़ी, रोज तुलसीदास जी से चंदन लेकर माथे पर लगा के चले जाता था। तुलसीदास जी ने एक कृत्य 2 से 3 महीने तक किए, और अंत में हनुमान जी से कहा कि आप मुझे कब दर्शन करवाएंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। हनुमान जी ने एक तोते का रूप बनाया और वृक्ष पर बैठ गए, बोले कि यही है प्रभु श्री राम। तुलसीदास जी को समझ नहीं आया। जब वो बालक फिर से चले गए, तब हनुमान जी नीचे आए, बोलते अरे मूर्ख आदमी, यही थे श्री राम, यही थे हमारे राम। तो तुलसीदास जी को अफसोस हुआ कि ये बालक मुझे रोज के रोज आता है, हमारे यहाँ से चंदन लगाता है और चले जाता है, फिर भी मैं उनको नहीं पहचान पाया। तो हनुमान जी ने यही कहा कि आप चित्रकूट के घाट पर बैठे हैं, आप चंदन रगड़ रहे हैं और रघुवीर रोज के रोज तिलक कर रहे हैं, इससे बड़ी ख्याति क्या होगी। उसके बाद में जब दूसरा दिन आया तो चंदन घस के उन्होंने उनके चरण छुए, श्री राम जी के चरण छुए, उन्हें अपने हाथों से तिलक लगाया, और उसके बाद से ये ख्याति फैल गई कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी राम चंदन घिसे, तिलक करत रघुवीर। उस दिन से ये व्याख्या दोहा जो है वो परिपूर्ण हो गया। और हमारे महान संत श्री तुलसीदास जी ने बहुत ही रामचरितमानस, कवितावली आदि ग्रंथों की प्रसंगों की रचना की है।
लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय मैं उनकी पत्नी को देना चाहूँगा, क्योंकि पत्नी की एक फटकार के कारण आज हमारे बीच में ग्रंथों की जो है, जो शिक्षण है, जो ग्रंथ हैं, जो दोहावली है, जो विनायक चत्रिका है, वित्रिका है और आदि जो भी ग्रंथ थे हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने जो रचित किया है, सब उन्हीं के कारण है। और कलयुग में प्रथम यही थे जिसने हनुमान जी के दर्शन पाए और अपने आप को एक अन्य ही रूप में और एक अलग ही लेवल में चले गए तुलसीदास जी। तो मैं चाहूँगा, और इनकी मृत्यु काशी में सन 1630 ईसा में हुई है या हुई थी, ये आज तक कंफर्म नहीं हुआ। कोई कहता है कि 1585 ईस्वी में, कोई कहता है 1623 ईस्वी में, तो इसका कोई साक्षात प्रमाण नहीं है। मैं भी आपको एक ग्रंथ की बातें ही बता रहा हूँ जहाँ पे मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी और मुझे अभी भी याद है। तो मेरे हिसाब से 1623 ईस्वी को भी सही ना माने, क्योंकि आज किसी के पास पुख्ता प्रूफ नहीं कि तुलसीदास जी का निधन काशी में हुआ था, ये कंफर्म है, बट किस ईस्वी में हुआ था ये कंफर्म नहीं है। जय श्री राम। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद में कभी रसखान जी के बारे में वीडियो लेके आऊँगा, या तो फिर मैं आपको जो श्री राम जी के पैर को धोए थे, मैं उनकी स्टोरी आपके पास लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम। अलविदा करते हैं। आज शनिवार है, हनुमान जी के दर्शन और शनि महाराज के दर्शन कीजिएगा। हो सके तो हनुमान जी के तेल और शनि जी को काला तिल तेल में डाल के चढ़ाइएगा। आपकी जो भी ये विधि बता रहा हूँ, आपकी जो भी समस्या हो, मैं चाहता हूँ कि हनुमान जी आपको उस समस्या से आपको दूर कर दें। जय श्री राम।